हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन आइसोमॉर्फिक ग्राफ। क्वेश्चन है चेक गिवन ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। ये तो ग्राफ्स दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। देखो इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी है, 5 है, इसमें भी 5 है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस तो सेम है, लेकिन अच्छा नंबर ऑफ एजेस देखें तो इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ एजेस देखो, यहाँ पर भी ये 3 और 3, ये भी 6 है। लेकिन अगर हम देखें डी को तो इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 1। यहाँ पर ऐसी कोई भी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 हो, कोई भी नहीं है। यहाँ पर वर्टेक्स की या तो डिग्री 2 है या तो 3 है। तो ऐसी कोई भी वर्टेक्स G1 ग्राफ में नहीं है जिसकी डिग्री 1 हो। तो अब वो ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक बिकॉज दे डिफर इन द डिग्री ऑफ देयर वर्टाइसेस। Vertex D in graph G2 is of degree 1 but there is no such vertex in G1। तो इसलिए ये ग्राफ्स क्या हैं, आइसोमॉर्फिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक गिवन ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। ये दो ग्राफ्स दिए थे G1 एंड G2। तो एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो जो एजेस हैं को लेबल कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर एजेस को E1 E2 E3 E4 E5 E6 नेम दे दिया, और यहाँ इस ग्राफ के एजेस को मैंने Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 नेम दे दिया। अब क्या करना है, हमें देखनी है नंबर ऑफ वर्टाइसेस दोनों में सेम है कि नहीं। तो पहले हम वर्टाइसेस G1 की लिखेंगे। तो लिखा हमने ABCDE। अब हमें मैपिंग करनी कि कौन सी वर्टेक्स किसकी तरह होगी। तो अगर मैं यहाँ पर A को देखती हूँ तो A की डिग्री क्या है 2। यहाँ पर ऐसी कौन सी वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री 2 है। Q दिख रही है हमें, R की 3 है, S की 3 है। तो सिर्फ Q ही ऐसी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 2 है। तो इसका मतलब है A किसको मैप करेगा, Q वर्टेक्स ऑफ G2 को। उसके बाद हम देखें D की डिग्री तो 3 है, लेकिन एक ऐसी वर्टेक्स इसके साथ अटैच्ड है, एडजेसेंट है, जिसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पे देखो S दिख रहा है, इसके साथ T एडजेसेंट है जो इसकी डिग्री 1 है। तो इसका मतलब है D और S आपस में मैप कर रहे हैं। और यहाँ पर E जो है इसकी डिग्री 1 है, T की भी डिग्री 1 है। तो E किसको मैप कर रहा होगा, T को। अब हमें देखना है B को। तो B की डिग्री कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डिग्री वाले कौन कौन से हैं, P R, ठीक है। P और R ही बचे हैं क्योंकि S और T तो हम ले चुके हैं। तो इन दोनों में से हम किसको लेंगे, B के करस्पॉन्डिंग। अगर हम देखें तो B जो है D से कनेक्टेड है, जिसके साथ E कनेक्टेड है। तो ये वाला दिख रहा है आपको, P जो है वो यहाँ पर D, S क्या है, D को मैप कर रहा है। तो यहाँ पर हमें B लेना पड़ेगा P को, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर भी ऐसी वर्टेक्स अटैच्ड है जिसके साथ सिंगल डिग्री वाली वर्टेक्स अटैच्ड है। तो ये शेप और ये देखो आपको सेम दिख रहा है। तो इसीलिए जो हमारा B वर्टेक्स है किसको मैप कर रहा है, P वर्टेक्स को। और बाकी बचा R, तो C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को। तो ये सारी वर्टाइसेस हमने लिख ली। तो जितनी वर्टाइसेस G1 में थी उतनी ही G2 में है। अब हम डिग्री लिख लेते हैं। A की और Q की वर्टेक्स की डिग्री क्या है 2, B की वर्टेक्स की डिग्री क्या है 3, C वर्टेक्स की डिग्री भी 3 है, D की कितनी है 3 है, और E की कितनी है 1 है। तो सबकी डिग्री भी लिख ली हमने। अब हम एजेस लिख लेते हैं। एज, इसमें एजेस कौन सी हैं G1 में, E1 E2 E3 E4 E5 E6। अब हमें देखना है कौन सी एज आएगी यहाँ पर G2 की। तो हमने इसे A माना है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है। तो E1 एज किसके बिटवीन है, A एंड B। तो यानी कि ये वाली एज जो है Y1, E1 की करस्पॉन्डिंग एज कौन सी है, Y1। नेक्स्ट हम किसके लिए देख रहे हैं, E2 इज बिटवीन A एंड C। तो A एंड C के बिटवीन क्या है, Y3। तो यहाँ पर Y3 आ जाएगी। अब E3 के करस्पॉन्डिंग, E3 किसके बीच में है, B एंड C। तो B एंड C के बीच में क्या है, Y5। तो ये वाली एज हो गई। नेक्स्ट इज E4 C और D के बिटवीन है, यानी कि Y4। तो यहाँ पर Y4 आ गई। E5 B और D के बिटवीन, तो B और D के बिटवीन क्या है, Y2। तो यहाँ पर Y2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट E6 क्या है, ये आपको दिख ही रही है, ये वाली एज होगी
y6 वाली। आपको आंसर कैसे लिखना है? एज बोथ ग्राफ्स हैव सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड सेम नंबर ऑफ एजेस एंड इंसिडेंस रिलेशनशिप इज प्रिजर्व्ड, सो दीज ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। अब आपको खुद ट्राई करना है कि ये दोनों ग्राफ जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं है। तो इसका आंसर है कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं है। हिंट ये है कि आप डिग्री देख लेना, डिग्री देख के आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ग्राफ्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस आपको सेम दिखेंगी, लेकिन जो वर्टाइसेस की डिग्री होगी वो डिफरेंट रहेगी। तो इसीलिए ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं है।